नमस्कार, वेलकम और यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 का जो चैप्टर 1 हम मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पढ़ रहे थे उसके पार्ट सेकंड की। अब इसमें क्या है, इसके अंदर आता है कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स। मतलब कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स का मतलब होता है जो हमारे मैटर में स्टेट पाई जाती हैं, जो मतलब सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस, ये तीन हमारी स्टेट हैं। और इन तीनों जो व्यवस्था होती, स्टेट मतलब व्यवस्था, कोई भी चीज किस व्यवस्था में पाई जाती है। और इस व्यवस्था, ये जो उसकी फॉर्म है, ये जो स्टेट है, इसको एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो भी प्रोसेस होती हैं, वो कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं, वो उसको उस प्रोसेस का नाम क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जब हम सॉलिड को हीट देते हैं, कुछ हीट देंगे और वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फ्यूजन। ये पूरा एक डायग्राम है। इस एक डायग्राम से हम जितने भी प्रोसेस हैं, हम उन सबको याद कर सकते हैं, उन सब प्रोसेस को समझ सकते हैं। इन सभी प्रोसेस की मदद से सिर्फ एक चार्ट, सिर्फ एक ये डायग्राम, तीन ही हमारी स्टेट हैं। उसके बाद प्रोसेस, यहाँ से ये प्रोसेस है, देखिए, मतलब डायरेक्ट गैस टू सॉलिड, इसको याद करते हैं हम सारी प्रोसेस को याद कर सकते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट प्रोसेस थी, सॉलिड से लिक्विड को करने के लिए, सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने के लिए, जब हम हीट देंगे इसको, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फ्यूजन। जब सॉलिड से लिक्विड में, अब लिक्विड है, अब उसको लिक्विड को और कन्वर्ट करने के लिए गैसेस फॉर्म के अंदर जब हम उसको और हीट देंगे थोड़ा, और हमने हीट दिया तो ये गैस सॉलिड से लिक्विड से किस फॉर्म में जाएगी? पहले सॉलिड था, कोई आइस था, उसको नॉर्मल हीट दी, टेम्परेचर दिया, उसको और दिया, वो पानी में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद जब वो नॉर्मल वाटर को आ जाता है, फिर उसको और हीट दी। हीट देने के बाद हम क्या करते हैं? और ज़्यादा हीट देते गए तो उससे क्या हुआ? वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। और इस लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वेपराइजेशन। और इसी से क्या होगा, आप लोगों ने देखा होगा, जब लिक्विड पानी गर्म हो जाता है तो भाप के फॉर्म में इवेपोरेशन, मतलब वेपराइजेशन, वेपर्स के फॉर्म में आप गैस के में उसमें कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ तक हो गया, हम सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस तक आ गए। अब वापस हम उसी फॉर्म में, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड की तरफ जब हम जाते हैं, तो जब गैस को हम क्या करते हैं? गैसियस फॉर्म को हम थोड़ा कूल कर, मतलब टेम्परेचर उसका कम करते हैं, उसको ठंडा करते हैं, तो वो क्या करता है? गैसेस से लिक्विड फॉर्म में आता है। ठीक है। और गैसेस से लिक्विड, आपने देखा होगा कभी, जैसे आप देखते हो कि कोई पानी का गिलास रखा हुआ है, ठंडे पानी का गिलास रखा हुआ है, जब वो हमारे इन्वायरमेंट में रखा रहता है, उसको आप देखते हो उसके बाहर कुछ पानी की बूंदे आ जाती हैं, वेपर्स आ जाते हैं, तो वो और कुछ नहीं, वो इन्वायरमेंट का, वो सभी टेम्परेचर का, और वो उस स्टेट्स का ही किस फॉर्म में वो रखा हुआ, उसी का वो सब प्रोसेस होती है। तो जब हम गैसियस फॉर्म को हम थोड़ा ठंडा करते हैं, किसी भी गैसियस फॉर्म को हम थोड़ा टेम्परेचर उसका डाउन करते हैं, ठंडा करते हैं, तो वो क्या करता है? लिक्विड फॉर्म में काउंट हो जाता, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। और जो जब गैसेस लिक्विड फॉर्म में चेंज होती है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन प्रोसेस बोलते हैं उसको। अब नेक्स्ट, इससे अगली जो प्रोसेस है वो क्या होती है? जब लिक्विड से हम सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, तब क्या करते हैं? हम लिक्विड को क्या करते हैं? लिक्विड, हमारे पानी को हमने और टेम्परेचर कम किया और उसको ठंडा किया, और या हम देखते हैं, हम लिक्विड को, नॉर्मल वाटर को हम फ्रिज में रखते हैं, और वो हमें किस फॉर्म में मिलती है? सॉलिड फॉर्म में मिलती है, बर्फ की फॉर्म में। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। तो ये सभी प्रोसेस थी हमारी। और एक लास्ट में जो हमारी सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में हम करते हैं, या गैसियस से हम डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। तो ये सारी हमारी प्रोसेस हैं, और ये सारी आपको पूछ भी सकता है एग्जाम में कि जब हम किसी सॉलिड को क्या करते हैं? हीट करते हैं, उसको टेम्परेचर देते हैं, और वो क्या होती है? लिक्विड में जब कन्वर्ट हो जाती है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो उस प्रोसेस को हम फ्यूजन कहते हैं। फिर उसके बाद पूछ सकता है कि जब हम किसी गैसियस फॉर्म को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं सॉलिड के अंदर, कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? उस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहा जाता है।
फिर उसमें और कोई क्वेश्चन कर लेता है कि गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कंडेंसेशन बोला जाता है। ये सभी प्रोसेस और ये सभी प्रोसेस हमें ध्यान में रखनी है, याद भी करनी है। इसके बाद हम दोस्तों अब बात करते हैं जब चेंज हो जाती है, जैसे इसके अंदर क्या होता है, हम अब इसको बात कर सकते हैं कि अब जो इस पे टेम्परेचर जो होता है, अब इसको बोल सकते हैं हम एक टेम्परेचर जब कोई भी मेल्ट करना शुरू होता है, मतलब मेल्ट करना मतलब क्या हो गया, वो है जब सॉलिड से मेल्ट होके लिक्विड फॉर्म में आता है, उस मेल्ट जिस पॉइंट पे वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और ये सभी मैं आपको डेफिनेशंस भी लिख देता हूँ, डेफिनेशन बताता हूँ, आगे पूरा कन्वर्ट होने का बताता हूँ पूरा। इसके लिए हम आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हमारी। अभी हमने वो सारे प्रोसेसेस पढ़ी थी जिसके अंदर हम कन्वर्ट कर रहे थे एक फॉर्म से, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो सबसे पहली जो फॉर्म थी हमारी सॉलिड से लिक्विड, तो उसमें क्या कर रहे थे हम, सॉलिड से लिक्विड, जब सॉलिड को हम कुछ टेम्परेचर दे रहे थे, जैसे कि कोई आइस है, हमारी आइस है सॉलिड में, इसको हम टेम्परेचर देते हैं कुछ, जैसे कि हम सबसे पहले -25 डिग्री सेल्सियस, फिर उसको और कम करता हुआ लाते हैं टेम्परेचर को, उसको हम -20 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं, फिर उसको हम और कम कर देते हैं -10 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं, ऐसे कम करते करते 0 डिग्री सेल्सियस आइस है यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, ये 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब और आगे इसको जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं फिर इसका, तो ये किसमें 10 डिग्री सेल्सियस ऐसे बढ़ता हुआ ये 15 डिग्री 20 डिग्री ऐसे प्रोसेस चलती रहती है। तो हमारी जो पहली प्रोसेस थी क्या कहते हैं वो, कौन सी प्रोसेस थी, हमारी फ्यूजन प्रोसेस थी। उसके अंदर हम क्या कर रहे थे, किसी भी सॉलिड को क्या कर रहे थे, लिक्विड फॉर्म में कर रहे थे, उसको हम क्या कर देते हैं, हीट देते हैं। तो इसमें यही मैंने बताया था, जिस भी पॉइंट पे देखो, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स इनटू लिक्विड फॉर्म एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे अब ये कोई भी सॉलिड है, सॉलिड को हम लेते हैं, सॉलिड ये कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड के अंदर, लिक्विड के अंदर, इसको हम फ्यूजन कह दिया। और फ्यूजन में जब हम कुछ हीट दे रहे हैं, हीट से कन्वर्ट, अभी आप देखो यही है हमारा, यहाँ पे हमारी आइस है, हम इसको क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर जैसे जैसे -25 डिग्री सेल्सियस पे बहुत बर्फ होगा, फिर उसको थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाया हमने 20 डिग्री 10 डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस वाटर यहाँ पे। तो ये जो यहाँ पे जो क्या कहते हैं कन्वर्जन हो रहा है आइस का वाटर पे, ये जो पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, इसको हम क्या बोल सकते हैं कि यह मेल्टिंग पॉइंट है जब वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। अब इसमें हम ये देखते हैं, अगर इसके अंदर हम क्या देखेंगे, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि जब 0 डिग्री सेल्सियस पे भी आइस थी, और यहाँ पे बात करते हैं हम 0 डिग्री सेल्सियस वाटर का, तो इसके अंदर जो बीच में हम लोग इस जगह जो टेम्परेचर देते हैं और इस जगह जो टेम्परेचर दिया जाता है, जिससे इसमें हम कहते हैं 1 kg आइस को जब हम 0 डिग्री सेल्सियस पे और हीट करते हैं, और हीट करते हैं या टेम्परेचर देते हैं, या टेम्परेचर देते हैं उसको, तो वो कन्वर्ट हो जाता है 1 kg वाटर पे, जिसका टेम्परेचर क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो इस वक्त जो हीट दी गई है, जो कि आइस के पार्टिकल्स के द्वारा, इस वक्त जो हीट दी गई है जो आइस के पार्टिकल्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली, गई है,
कर ली गई है और 0 डिग्री सेल्सियस 1 kg वाटर में कन्वर्ट हो गया आइस, तो उस हीट को हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस हीट को? यहाँ जो ये टेम्परेचर दी गई था, हीट दी गई थी, इसको क्या बोलते हैं हम? लेटेंट हीट बोलते हैं इस टेम्परेचर को, ठीक है। और यह जो लेटेंट हीट है, यह जो टेम्परेचर दिया गया था, यह किसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया? आइस के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया। इसमें क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है आइस के जो पार्टिकल्स की, उसने वो एनर्जी जो हीट थी वो एब्जॉर्ब कर ली, तभी तो वो कन्वर्ट हुआ वाटर के अंदर। और वो टेम्परेचर यहाँ चेंज नहीं होता, टेम्परेचर यहाँ भी वही रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी है, 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी है। पर क्या हुआ, जो इस वक्त जो हीट दी गई थी, तो जो आइस के पार्टिकल्स जो कुछ आइस फॉर्म्स में थे, उस पार्टिकल्स के जो काइनेटिक एनर्जी थी, उन्होंने क्या किया, वो हीटली हीटली जो कि दिखाई नहीं देती, जो कि मतलब उनके अंदर एब्जॉर्ब कर ली गई उस पार्टिकल्स के द्वारा, और वो पार्टिकल्स क्या हो गए? चेंज हो गए। किस फॉर्म में? पूरी तरह वाटर की फॉर्म में। और वो क्या कहते हैं, हीट कौन सी हो गई? लेटेंट हीट हो गई है, ठीक है। इसमें अभी आगे और हम डिस्कस करते हैं कि जब हम इसी को अब उसके आगे एक प्रोसेस और थी, जब हम लिक्विड को किस में कन्वर्ट करते हैं? गैसेस फॉर्म में करते हैं, वेपराइजेशन होती है, वेपर्स होते हैं तब। और जब वाटर को हम वापस से टेम्परेचर क्या कहते हैं, वापस ले जाएंगे, सॉलिडिफिकेशन होती है, तो वो सब हम अभी इसी में अभी हमने यहाँ तक पढ़ लिया। तो दोस्तों इसके बाद हम बच्चों इसमें नेक्स्ट जो प्रोसेस थी हमारी, नेक्स्ट प्रोसेस क्या थी हमारी? नेक्स्ट प्रोसेस जो हमारी आएगी, नेक्स्ट प्रोसेस में हम लिक्विड से कहाँ जाते हैं? गैसेस फॉर्म में। और उसको हम लिक्विड से जब कौन सी फॉर्म आती है, वो हमारी लिक्विड से हम किस में जाते हैं? गैसेस फॉर्म में, गैसेस स्टेट में। और इसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ से जब गए थे हम इसको वेपराइजेशन। और यहाँ पे क्या होता है, जब हम हीट देते हैं तो क्या करता है, लिक्विड डायरेक्ट किसमें? गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखते हैं हम, यहाँ पे हमने यहाँ प्रोसेस देखा था, जब हम 0 डिग्री सेल्सियस वाटर के फॉर्म में आ गया था, जब हमने आइस से करा था सॉलिड से लिक्विड में। अब इसके बाद हम नेक्स्ट में जाते हैं, जब 0 डिग्री सेल्सियस को हम जैसे अब 15-20 तक पहुंच गए, हम 0 डिग्री को और टेम्परेचर बढ़ाया 10 तक, फिर और टेम्परेचर बढ़ाया 15 डिग्री, 20 डिग्री, ऐसे करते करते हमने टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते और एक पॉइंट आया 100 डिग्री सेल्सियस। इस 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, जो हमारा वाटर है ये क्या हो जाएगा? कन्वर्ट होने लग जाता है किसमें? गैसियस फॉर्म में। तो और जब इसमें क्या करेंगे, हम थोड़ी और हीट देंगे और टेम्परेचर बढ़ाएंगे, और ये क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस में किस फॉर्म में चला जाता है? फिर गैसियस फॉर्म में। गैसियस फॉर्म में क्या होगा, जब आपको वाटर से क्या बनते दिखाई देंगे, इसके वेपर्स की फॉर्म में। वेपर्स की फॉर्म में आप देखोगे कि वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में भाप बन रहा है, भाप बन के गर्म होके वो इन्वायरमेंट में ऐसे एक गैसियस फॉर्म में जा रहा है। तो इस वक्त जो हीट दी जाती है, इस वक्त जो ये कन्वर्ट हो रहा है वाटर से गैसियस फॉर्म में, यही हमारा जो ये क्या होता है, लिक्विड से गैसियस फॉर्म में हो रहा है, हीट दे रहे हैं, और ये क्या होता है, वेपराइजेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, 100 डिग्री जो सेल्सियस जो था हमारा, 100 डिग्री सेल्सियस पे कोई भी वाटर क्या होता है, कन्वर्ट होता है, बॉईल करना शुरू। बॉइलिंग पॉइंट उसका जो मानते हैं हम, वो बॉइलिंग अपनी फॉर्म चेंज करते हैं। तो इस पॉइंट में हमने मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और ये आपका फ्यूजन, और ये हमने पढ़ लिया वेपराइजेशन प्रोसेस पढ़ी। अभी आगे और देखते हैं हम, इसमें जो भी हमारी और प्रोसेस बची है, या इसमें हम अभी और भी आके डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे आप क्या देखते हो बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पे आप डिस्कस, यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस
पे जब वाटर है और इसको जब हीट देते हैं तो यहाँ क्या देखते हो, धीरे धीरे क्या होता है, पानी क्या होता है, पानी क्या होता है, यहाँ पे पानी कम होने लगता है। यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या होता है, पानी कम होने लगता है। ये आप देखते भी होगे, नोटिस करते होगे, जब करते हो ये पानी कम होने लगता है। अब यहाँ से क्या होता है कि एक क्वेश्चन उठ के आता है। क्वेश्चन क्या होता है कि पहले तो ये सिंपल से क्वेश्चन है कि इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं इसको फ्यूजन बोलते हैं, लिक्विड से गैस को करते हैं वेपराइजेशन बोलते हैं, हीट देते हैं। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन यह उठता है कि 0 डिग्री सेल्सियस आइस और 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में किसमें ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है। एक क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन 100 डिग्री सेल्सियस वाटर और 100 डिग्री सेल्सियस गैसियस में किसमें ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है। ये दोनों क्वेश्चन के आप मेरे को कमेंट करके आंसर देंगे, जवाब देंगे। इसके बाद हम 2 और प्रोसेस है वो करते हैं, फिर मैं इनका अभी आपको आंसर बताऊंगा। आप मेरे को कमेंट करके आंसर देंगे, मैं इसके बाद आपको जवाब दूंगा।